हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ कि सिद्ध करें कि रूट टू प्लस टू का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये जो टाइप है ना वो बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, दे रखा है रूट टू प्लस टू का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। आपको कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे इसको पकड़ना है, कुछ लिखना भी नहीं है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है रूट टू प्लस टू का होल स्क्वायर, आपको इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता होगा। इसका होल स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस आपको इनको तोड़ देना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट टू प्लस टू का होल स्क्वायर। जैसे तोड़ेंगे तो रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे टू का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू रूट टू इंटू टू हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा इसका टू प्लस ये फोर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास फोर रूट टू। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो जैसे जोड़ेंगे तो ये सिक्स प्लस फोर रूट टू। अब ये हमारे पास परिमेय संख्या है और ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। और आप सभी को पता है कि जब भी परिमेय और अपरिमेय जुड़ती है तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या देती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए मैं यहाँ पे अतः लिख सकता हूं हमारे पास ये एक अपरिमेय संख्या है और इससे हमारे पास ये मतलब इससे हमारे पास ये निकल के आया, और जब यही अपरिमेय संख्या है तो ये भी हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि मैं लिख सकता हूँ रूट टू प्लस टू का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको लगेगा कि इतना सारा कुछ करने के बाद क्या नंबर हमको मिलेगा। आपको जहां पे भी इस टाइप के प्रश्न नहीं दिखेंगे आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपको आंसर फुल दिया जाएगा। अब जो अगला टाइप में बताने वाला हूं उसको आपको दूसरे तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ये अगला टाइप है। मैंने जो पहला टाइप आपको बताया था वहां पे होल स्क्वायर था, पर यहाँ पे नहीं है, इसीलिए टाइप चेंज हो गया है। अब देखो यहाँ पे ये जो टाइप है हमारे पास, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल। सबसे पहले आपको हल ही लिखना है और उसके बाद आप यहाँ पे मान लेंगे, माना कि ये जो अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है पर हमें मानना है परिमेय संख्या। माना कि 5 माइनस टू रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पर यहाँ पे एक चीज देखो, ये भी आपको मानना पड़ेगा 5 माइनस टू रूट थ्री एक परिमेय संख्या है और वो परिमेय संख्या कौन सी है, आर है। मैंने मान लिया कि एक परिमेय संख्या आर है। अब इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5 माइनस टू रूट थ्री बराबर आर। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लेके आता हूँ, 5 ये हो जाएगा माइनस का आर और ये हमारे पास टू रूट थ्री हो जाएगा। आपको यहाँ पे पता है कि ये जो 5 है ये हमारे पास परिमेय संख्या होती है और यहाँ पे आर भी हमारे पास मैंने माना है परिमेय संख्या, और हमारे पास ये जो दे रखा है वो अपरिमेय संख्या है। अब आप एक चीज देखेंगे, ये परिमेय माइनस परिमेय, आपको पता है कि परिमेय माइनस परिमेय हमेशा परिमेय होते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास अपरिमेय है। तो आपको ये भी पता है कि परिमेय बराबर अपरिमेय जो कि एक संभव है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे परिमेय बराबर अपरिमेय एक असंभव है। अगर मैंने संभव बोला है तो मुझे माफ करना, एक असंभव है, एक असंभव है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसीलिए ये जो वैल्यू है 5 माइनस टू रूट थ्री, 5 माइनस टू रूट थ्री हमने माना है परिमेय संख्या और जो माना वो गलत हो गया, इसका मतलब वो अपरिमेय हो जाएगा। तो 5 माइनस टू रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप इस टाइप को देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका डिमांड पुराने जमाने में बहुत था। अब देखो यहाँ पे लिखा है सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको कुछ नहीं, यहाँ पे भी मान लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हल लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है। और आप सभी को पता है कि जब भी हमारे पास एक परिमेय संख्या होता है वो हमेशा किस रूप में होता है, p बटे q रूप में। तो आप यहाँ पे लिख देंगे p बटे q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं है और यहाँ पे p q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। देखो आपको यहाँ पे इतना लिखना पड़ेगा कि p अपॉन q एक परिमेय संख्या है जहाँ q इक्वल नॉट 0 और p q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना लिखने के बाद आपने यहाँ पे माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है और आपको पता है कि p बटे q भी एक परिमेय संख्या होता है, तो इसको बराबर इसके लिख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा √5 बराबर p अपॉन q। अब आगे आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और यहाँ से p² अपॉन q²। अब देखिए ये तो 5 हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा हमारे पास p² अपॉन q², या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं q इंटू q, क्योंकि मुझे ऐसा करना है। यहाँ पे ये हो जाएगा 5, इस q को यहाँ पे लाना है, ये हो जाएगा 5q बराबर p² अपॉन q। अब आपको पता है यहाँ पे ये 5q जो है वो पूर्णांक है, पूर्णांक का रूप है, और यहाँ पे ये जो बराबर में है ये हमारे पास भिन्न है, और हम जानते हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं होता, यानी कि ये असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए हमने क्या माना है, √5 को परिमेय माना है, इसलिए √5 एक अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है।